बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब एफएमपी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, ये है हमारी इंट्राडे एनालिसिस। और इंट्राडे एनालिसिस पे चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली अपडेट आप लोगों को इंस्टेंट मिल सके। और जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि 3080 की वीडियो कहाँ पड़ी हुई है, तो उनको मैं ये बताता चलूँ कि 3080 की वीडियो हमारे पास ये फीचर सेक्शन में पड़ी हुई है। जब आप होम सेक्शन पे आते हैं तो आप लोगों के पास ये 3080 की वीडियो सामने पड़ी हुई है, गोल्ड 3080 वीडियो बाय अहमद। और फर्दर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं हो आरएसआई से रेलिवेंट, तो आप लोग जो है या तो वीडियोस में जा सकते हैं, डेली के फोरकास्ट में आप लोगों को कुछ रेफरेंस मिल जाएगा। और फर्दर जब आप लोग लाइव सेक्शन में जाएंगे तो आप लोगों को जो काफ़ी ऐसी वीडियोस हैं जिनमें आरएसआई, काफ़ी ऐसी स्ट्रीम्स हैं जिनमें हम लोगों ने आरएसआई से रेलिवेंट जो है वो चर्चा की हुई है, आरएसआई पे लर्निंग की हुई है, तो आप लोगों को वहाँ पे काफ़ी रेफरेंसेस मिल जाएंगे। तो बस टाइम ज़ाया के बिना चलेंगे हम लोग अपनी इंट्राडे समरी की तरफ। अच्छा जी, फोरकास्ट पे चलने से पहले आप लोगों को मैं जो हमारे गोल्ड के जितने भी वीएबी चैनल के रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास $58 अ मंथ वाला चैनल है, जिसमें हमारे पास कोई पिप्स का टारगेट नहीं होता, अनलिमिटेड सिग्नल्स होते हैं और अनलिमिटेड ही पिप्स होती हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि हमारे पास जितनी भी वर्किंग होती है वो सारी बैक टू बैक होती है। अगर आप बैक टू बैक ट्रेडर हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग लॉस में जाएँ। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो वीकली रिजल्ट गया है वो हमारे पास गया है 7480 पिप्स। जी हाँ, 7480 पिप्स, ये इस टाइम ड्यूरेशन का रिजल्ट है। और याद रहे अभी हमारे पास कुछ सिग्नल्स एक्टिव हैं ब्रेक इवन मोड के साथ, जो कि अभी चल भी रहे हैं, और उसमें हम लोगों ने पार्शियल लॉट की प्रॉफिट टेकिंग भी कर ली हुई है। और याद रहे अगर आप लोगों ने बैक टू बैक वर्किंग करनी है तो ये आप लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी है। ज्वाइन करना चाह रहे हो तो टेलीग्राम पर रब्ता करें, टीम फर्दर आपको वहाँ पे गाइडलाइन कर देगी मेरी। इसके बाद हमारे पास आया था जी $100 वाला चैनल फॉर 4 मंथ्स। इसकी जो रिपोर्ट है हमारे पास वो 18 मार्च से लेकर 24 मार्च है। बाकी के दिनों की जो रिपोर्ट है वो भी हेल्ड है। और इसमें जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से पिप्स आई हैं वो हमारे पास आई हैं 3790 पिप्स। ये एक लिमिटेड जो है वो टारगेटेड बेस्ड जो है वो चैनल है। इस चैनल में जो आप लोगों के साथ कमिटमेंट की जाती है वो 1000 पिप की जाती है, लेकिन फिर भी बोनस पिप्स जो है वो हम लोग इसमें देते ही देते हैं, जैसे लास्ट वीक में भी मैंने दी हैं। सो ये आप लोगों को 4 मंथ के लिए मिलता है। और याद रहे ये एक बिगिनर्स के लिए बड़ा सूटेबल चैनल है। एक तो इसमें आपको एडवांटेज ये है कि $100 की सब्सक्रिप्शन में आपके पास 4 मंथ्स आ जाते हैं। फिर अगर आप हैं इसमें फंडेड अकाउंट होल्डर या फिर स्मॉल अकाउंट होल्डर, तो ये कि सुकून के साथ बैठ के जो है वो इसमें आप बैक टू बैक वर्किंग कर सकते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा ये एक ही सिग्नल है, याद रहे इसमें मल्टीपल री एंट्रीज भी वैलिड हैं, इसमें हमारे पास सारे सिनेरियोज भी हैं। तो जब आप लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं फिर एक दफ़ा आपका पैटर्न बनता है और उसके बाद फिर आप सॉन जो है वो वर्किंग की तरफ चले जाते हैं। और ज्वाइन करना चाह रहे हो सेम प्रोसीजर है, टेलीग्राम पर रब्ता करेंगे, टीम आपको गाइडलाइन दे देगी। इसके बाद हम आते हैं जी $85 अ मंथ वाले चैनल की रिपोर्ट। ये हमारे पास सबसे बड़ा और जायंट चैनल है। इसमें हमारे पास लॉन्गर टर्म कॉल्स आती हैं। याद रहे 58 में और 100 वाले चैनल में, उसमें हमारे पास स्कैल्पिंग और शॉर्टर टर्म कॉल्स आती हैं। जो $85 अ मंथ वाला चैनल है इसमें हमारे पास कोई लिमिट नहीं है पिप्स की, जैसे 58 में नहीं है, लेकिन इसमें आपको लॉन्गर टर्म कॉल्स जो है वो मिला करती हैं। तो ये जो हमारे पास रिपोर्ट है ये 21 मार्च से लेकर 28 मार्च तक की रिपोर्ट है। और इसमें जो हमारे पास पिप्स हैं वो 6860 आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रही होंगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 58 वाले चैनल में ज़्यादा क्यों और इसमें कम क्यों है, तो इसमें लॉन्गर टर्म कॉल्स होती हैं। उसमें फिर हम स्कैल्पिंग और शॉर्टर टर्म के सेटअप्स कुछ साथ साथ ही बुक करवा रहे होते हैं, और फिर अगेन एंड अगेन एंट्रीज भी चल रही होती हैं। इसमें भी सेम सिनेरियो है, लेकिन इसमें आपको लॉन्गर टर्म कॉल्स मिला करती हैं। तो भाई ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बैक टू बैक वर्किंग करना चाह रहे हैं, तो फिर देर किस बात की, टेलीग्राम पर रब्ता करें, फर्दर आपको टीम वहाँ पे गाइडलाइन दे देगी। जी, तो गाइस एज यूजुअल ये है हमारे इंट्राडे एनालिसिस। अच्छा जी, इंट्राडे एनालिसिस पे चलने से सबसे पहले अगर बात की जाए कि हमारे पास कल की क्या प्रोग्रेस रही, कल अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मैंने 2 पोजीशंस बताई थी, एक बाय की और एक सेल की, और दोनों ही हमें 480 प्लस पिप का रिवॉर्ड देके गई। इवन की जो सेकंड पोजीशन है वो आप लोगों की अभी चल भी रही है। तो अगर किसी ने ब्रेक इवन के साथ इसको होल्ड किया हुआ है तो राइट नाउ आप लोगों के पास 600 प्लस पिप का भी एक फ्लैट रिवॉर्ड आ रहा है। तो मेरा ये मशवरा है कि 90 टू 95% आप लोग इसमें अगर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि आज के वाले से हमारे पास क्या अपडेट है। आज की अगर हम लोग अपडेट की तरफ चलते हैं ना, तो आज की जो हमारे पास अपडेट है वो बड़ी मुख्तसर सी और बड़ी सिंपल सी है। आज हमारे पास याद रहे यूएस सीपीआई का डेटा है, और यूएस सीपीआई के टाइम पे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो मैं लाइव भी हूँगा।
ओवरऑल मार्केट का फ्लो जो है वो अपसाइड पे है। अगर मैं एक आसान अल्फाज में बात करूँ तो हमारे पास एक बुलिश चैनल भी चल रहा है, जिसको मार्केट जो है वो फॉलो करते हुए जा रही है। और ये वही चैनल है, याद रहे, जो हमारे पास रिसेंट जो अभी रिवर्सल मिली है, जो कि हमें 3000 के साइकोलॉजिकल डिजिट के आसपास से मिली है। और उसमें हमारे पास 3050 और फिर उसमें हमारे पास 2950, ये तीनों साइकोलॉजिकल लेवल्स का बड़ा अहम रोल है। राइट नो मार्केट ने 3100 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको ब्रेक कर दिया, तो ये कोई बहुत पॉजिटिव अलामत नहीं है फॉर सेलर्स। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑफ कोर्स मार्केट, अब ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि सुबह भी मार्केट आपकी कहाँ से निकली है, 3080 से। अब अगर मार्केट जो है वो 3080 के सीक्वेंस को फॉलो करते हुए निकली है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा जो है वो कहाँ का है, 3130 का। और देन फिर हम लोग जो है वो 3150 का साइकोलॉजिकल लेवल फेस कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैंने कल भी ये चीज़ बोली थी कि हमारे पास जो पिक्चर निकल रही है ना, वो ये वाली निकल रही है। ये जो लॉन्ग लेग डोजी है, राइट नो ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। और ये फार्मूला हमेशा बोथ साइडेड प्ले हुआ करता है। पहले मार्केट एक साइड पे जाती है, मार्केट गई, उसने बाइंग उठाई, और देन मार्केट आपकी अप साइड पे आ गई है। तो मेरा ये मशवरा है, जब तक जो है मार्केट आप लोगों को रिवॉर्ड दे रही है तब तक दबा के प्ले करें। और आज के हवाले से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, उनमें सर फहरिस्त 3130 और 3140 के हैं। इसी जोन के बिटवीन अगर आज के दिन आप लोगों को सेलिंग मिले तो आप लोग देख सकते हैं। अदरवाइज फिर ये पिक्चर है जैसे मार्केट आपकी, ये देख रहे हैं M1 पे भी क्या खूबसूरती के साथ मार्केट उठी है। अब डाइवर्जेंस लेके उठी है, ये सबसे खूबसूरत तरीन चीज़ है। अब डाइवर्जेंस का जिनको नहीं पता, RSI को पढ़ें, और बस ये है कि गुमराही से भी बचें। ये नहीं हो कि जिसको RSI नहीं आती हो और वो कोर्स बेच रहा हो और आपको ये लगे कि हाँ भाई वाकई यहाँ पे तो RSI बहुत ऊपर की है। तो यहाँ पे हमें कहीं पे भी हिडन डाइवर्जेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे रहते हैं। सीनियर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमारे पास डेफिनेटली जो है वो, अब वही बात है, जहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस हम लोग फाइंड आउट करें वहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, RBS का स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन पड़ा हुआ है, जो कि हमारे पास बड़ी खूबसूरती के साथ प्ले भी हुआ है। सिंपल सी पिक्चर है। तो इन चीज़ों को भी आपने माइंड में रखते हुए आगे से फिर आगे चलते जाना है। एज वेल एज एक अपडेट आप लोगों को और देता चलूँ कि हमारे पास ऑल टाइम हाई भी अभी अनक्लियर है। ऑल टाइम हाई का भी कोई क्लियर टेस्ट नहीं है। तो मार्केट आपकी जो है वो टैरिफ की मद में कह लें, फिर आप लोग जो है, जैसे टैरिफ जो है वो इम्प्लीमेंट होना था 9 अप्रैल को, फिर उसके बाद जो है वो चाइना और फिर US का आपसी जो टैरिफ मामला है वो उलझता जा रहा है, तो उस चीज़ पे भी आप लोगों को नज़र रखनी है। तो इन शॉर्ट कंक्लूजन की तरफ आते हैं। शॉर्टर टर्म पे अगर आप लोगों ने कोई स्कैल्पिंग की ट्रेड पकड़नी है तो ऑफ कोर्स उसके लिए कौन कौन से एरियाज हैं वो भी मैं बता देता हूँ। उसके लिए आप लोगों के पास एक तो ये जो हमारे पास M15 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग RBS रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन है ये पूरा। इस एरिया को माइंड में रखें, 3080 को माइंड में रखें। ये वो एरियाज बता रहा हूँ जहाँ पे आप लोगों को रिवर्सल, इंस्टेंट रिवर्सल्स जो है वो मिल सकती हैं। ये 3 कैंडलस्टिक कंटिन्यूशन पैटर्न है, इसको इग्नोर नहीं करना। यहाँ पे मार्केट आती है, जोन में गेन टैप करती है, तो फिर आप लोगों के पास यहीं से अगेन जो है वो कुछ बाय का सिनेरियो बन सकता है। और अगर इसी को ब्रेक डाउन कर दे, 3050 को ब्रेक डाउन कर दे, तो फिर आपकी मार्केट जो है वो डाउन साइड की है। और इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं US ऑयल में, US ऑयल ने जो है वो एक ठीक ठाक पंप ली है और डाइवर्जेंस बेस ही ली है। लेकिन मार्केट आपकी जो है राइट नाउ क्या सिनेरियो कर रही है, इसको अगर हम लोग एक क्लियर चार्ट पे ला के भी देखते हैं तब भी हमारे पास जो पिक्चर है, फिलहाल अभी इसमें गैप्स फिल होने हैं। और D1 पे मार्केट ने कुछ रिवर्सल दी ज़रूर है, लेकिन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं लग रही है। लेकिन हम लोग इसको डाइवर्जेंस के हिसाब से प्ले कर सकते हैं, या फिर डाइवर्जेंस की मद में ला के भी प्ले कर सकते हैं। इस चीज़ को आप लोगों ने केयरफुली माइंड में रखना, और फिर आप लोग जो है वो इसको मजीद प्ले भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब जिन्होंने डाइवर्जेंस पढ़ी हुई है, मेरा नहीं ख्याल उन्हें कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की ज़रूरत है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई, मेरा मशवरा यही है कि जो एडवांस लर्निंग बैच है वो भी हमारा अपकमिंग जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, उससे पढ़ना चाहते हैं तब भी देखें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। तो जब तक ये डाइवर्जेंस का जोन मेंटेन है तब तक आप लोगों को बाय मिलती रहेगी। यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कंटिन्यूशन कैंडल पैटर्न के हिसाब से भी आप लोग इसमें बाय प्लान कर सकते हैं। और फिलहाल जो इसका जो अब एक जो गैप था वो तो कंप्लीट हो गया, जो कि तकरीबन ये वाला था। लेकिन अभी जो इसका सेकंड गैप है वो रहता है, तो इसका एडवांटेज आप लोग स्टिल ले सकते हैं। इसके बाद सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर भी आपका स्काई रॉकेट है अल्हम्दुलिल्लाह। जो जो जोन आप लोगों को मार्क करके दिए हुए हैं वहीं से आप लोगों की पोजीशन चल रही हैं। नियर बाय एंट्री पकड़ ली हुई है, ब्रेक इवन कर लिया हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर ये है कि आपको इसमें अगेन जो है वो एंट्री फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल यही वाला PNL वैलिड है। और इसके बाद अगर हम लोग आते हैं DXY पे, तो DXY का रोल प्ले कर रहा है। DXY फिलहाल जो आप लोगों को एक जोन लगा के दिया हुआ है, जो कि SBR स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन, जो कि मास्टर स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन है, जो कि लोग हिडन डाइवर्जेंस के तौर पे प्ले करते हैं और गलत करते हैं। तो
उस जोन को आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी, जब तक ये जोन प्ले हो रहा है तब तक इसको प्ले करते जाएं स्पून के साथ सेल साइड के लिए। अगर इसका ब्रेकआउट हो अपसाइड के लिए तो यही स्केचेस आप लोगों के पास रिमेन वैलिड होंगे। ये स्केचेस ऑलरेडी मैंने लगाए भी हुए हैं यहाँ पे। और इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं बीटीसी पे, तो भाई बीटीसी तो अल्हम्दुलिल्लाह स्काई रॉकेट हुआ हुआ है, डाइवर्जेंस पे हुआ है, फिर टारगेट जो है वो कंप्लीट करके हुआ है। तो मेरा ये मशवरा है कि क्रिप्टो में ओवरऑल तो इसमें वैसे अभी ट्रेंड लाइन मेंटेन ही है, अभी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हुआ बहुत क्लैरिटी के साथ कोई। और हमें यहाँ पे मज़ीद इसमें कोई सेल साइड ही प्लान करनी चाहिए अनटिल अनलेस कि ये 90K से नीचे है, या फिर ये जो ट्रेंड लाइन है इससे नीचे नीचे है। इससे नीचे नीचे आप लोगों के पास अगेन एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, तो आप लोग इसको भी अवेल कर सकते हैं। जैसा कि मार्केट यहाँ पे कुछ अगेन गिरने के मूड में लग भी रही है, कुछ इसी जोन के आसपास। अब यहाँ पे भी मज़े की बात, ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो कैंडल स्टिक कंटिन्यूशन पैटर्न पड़ा हुआ है फॉर सेल साइड। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट कर देती है देन मार्केट अप है। ये ऑलरेडी स्केच यहाँ पे भी लगा हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं D1 पे आता हूँ तो ये हमने यहाँ पे स्केचिंग पूरी अपनी जो होमवर्क है वो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया हुआ ऑलरेडी, ठीक है। फिर ये सिनेरियो कुछ बनेगा, लेकिन क्लियर ब्रेकआउट चाहिए, मेक श्योर कि वो फेक आउट नहीं हो। और बाकी इसमें डाइवर्जेंसेस देखें, M1 M5 पर डाइवर्जेंसेस देख के प्ले करते जाएं दबा के। डाइवर्जेंस आ रही है, डाइवर्जेंस यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट दे रही है, देखें क्या खूबसूरती के साथ डाइवर्जेंसेस जो है वो ओवरनाइट से रिट्रेसमेंट देती आ रही हैं। तो रिट्रेसमेंट लेते जाएं। डाइवर्जेंस का काम, RSI का मेन काम जो है वो रिवर्सल फराम करना है, रिट्रेसमेंट फराम करना है, ट्रेंड फराम करना नहीं है। इथीरियम पे आते हैं। इथीरियम D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सपोर्ट जोन उड़ा गया, लेकिन जो आप लोगों को अदर स्पॉट पे जो पिक्चर बताई हुई थी कि 1400 से लेकर 1500 तक आएगा, वहाँ तक आया। तो DCA के लिए ऑफ कोर्स बेहतरीन टाइम है, लेकिन फिर भी बड़ा बजट जो है वो अपना देखते हुए ही इसको DCA की तरफ लाएं, अदरवाइज जो मामला है वो आपका फिर ख़राब हो जाएगा। ये वाली प्रिडिक्शन तो आपकी कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा ये मशवरा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ DCA देखें। गाइस, सी यू ऑन USCPA सेशन। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ लवली डे टू ऑल ऑफ यू, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।